पढ़ाई के नाम पर मात्र उसे अपने साइन करने आते थे। उसके पति भोला को शहर में फैक्ट्री में काम मिल गया था, इसीलिए वो कमला और बच्चों को भी शहर ले जाना चाहता था। देखो, तुम्हें पैसे कमाने जाना है तो तुम चले जाओ, मैं बच्चों के साथ यहीं गाँव में ही ठीक हूँ। शहर का माहौल मुझे नहीं पता कैसा होगा, मेरा और बच्चों का मन लगेगा भी या नहीं। तू समझने की कोशिश कर कमला, तुम्हें यहाँ छोड़कर जाऊंगा तो पूरा ध्यान यहीं लगा रहेगा, और फिर मौसी का एक छोटा सा घर है, वहाँ पर हम उसी में रहेंगे। हमें तो किराए के मकान की भी जरूरत नहीं है। ये बात तो तुम्हारी ठीक है जी, लेकिन अगर कभी मौसी ने आकर अपना घर मांग लिया तो? मौसी का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, वो तो जिद कर कर गाँव में पड़ी हुई है, वरना मैं उन्हें अपने साथ ही रखता। भोला बहुत सारी दलीलें ऐसी देता है कि कमला को बच्चों के साथ शहर जाना ही पड़ता है। कमला घर को देखकर हैरान हो जाती है। वो एक छोटा सा एक कमरे का ही घर था, उसके सामने एक छोटा सा आंगन था। ये घर तो बहुत छोटा है जी, और आंगन भी तो देखो कितना छोटा है, और इसकी बाउंड्री भी नहीं है। 1 महीना जैसे तैसे निकाल ले, उसके बाद मैं इस घर को थोड़ा ठीक करा दूंगा। पर बाबा, ये घर तो सचमुच में बहुत छोटा है। बेटा, सर पर छत होना जरूरी होता है, घर छोटा बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह भोला अपने काम पर चले जाता है और कमला उस घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी वहां से एक पौधे वाला गुजर रहा था। सुनो भैया, मेहंदी के पौधे होंगे तुम्हारे पास? अरे बहन जी, कौन से जमाने में रहती हो, आजकल भला कौन मेहंदी के पौधे खरीदता है। पर अगर तुम्हें चाहिए तो 2-3 दिन इंतजार करो, मैं पौधे ले आऊंगा। ठीक है भैया, ले आना। माँ, तूने मेहंदी के पौधे क्यों मंगाए हैं? इसलिए बेटी, क्योंकि मेहंदी के पौधों से मैं इस आंगन की बाउंड्री बनाऊंगी। माँ, तो क्या मेहंदी के पौधों से कोई अंदर नहीं आएगा, जैसे कोई छोटा मोटा जानवर? नहीं बेटा, पहले के जमाने में भी लोग अपने घरों के बाहर मेहंदी के पौधे लगाया करते थे। वो बिल्कुल झाड़ी का काम करते हैं, और मेहंदी की खुशबू वो अलग। पौधे वाला कमला को मेहंदी के पौधे दे जाता है और कमला अपने आंगन की बाउंड्री बना देती है। भोला रोज काम पर चला जाता। बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो चुका था। कमला पूरे दिन घर को संभालती और मेहंदी के पौधों का भी ख्याल रखती है। इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत जाता है। अब तो कमला और बच्चों को भी वहां पर रहना अच्छा लगने लगा था। एक दिन भोला शाम को जब घर आता है, ये शहर के लोग भी कितना झूठ बोलते हैं। मुझे नौकरी पर यह कहकर लगाया था कि 1 साल बाद तुम्हारी पक्की हो जाएगी, लेकिन देखो तो आज मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? अब घर कैसे चलेगा? तुमने तो कहा था कि ये नौकरी आगे चलकर पक्की हो जाएगी। बोला तो मुझे ऐसा ही गया था, लेकिन आज बगैर किसी नोटिस के उन लोगों ने कितने लोगों को काम से निकाल दिया। हम तो इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है कि हम वहां नौकरी करते थे। होनी को कौन टाल सकता है? ऐसा करते हैं, हम लोग वापस अपने गांव चले जाते हैं। नहीं कमला, नहीं। कहना जितना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है। गांव में सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, मैं कल ही कोई काम ढूंढ लूंगा। रात को सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन कमला और भोला की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। दोनों अपने अपने तरीके से अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहे थे। घर में थोड़े से ही पैसे थे। भोला काम की तलाश में दिन रात इधर उधर भटकने लगा, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिला और वो इस सदमे में बीमार रहने लगा। अजी, तुमने तो बिल्कुल हिम्मत हार ही दी है। तू कुछ भी कह ले कमला, लेकिन मैं क्या कहूँ, मेरे हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। खड़ा होता हूँ तो पैर कांपने लगते हैं, कोई चीज पकड़ता हूँ तो हाथ कांपने लगते हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कमला को अब भोला की भी चिंता सताने लगी थी, और उधर से त्योहारों का सीजन भी शुरू हो रहा था। नवरात्रि शुरू हो गए थे, उसके बाद से सारे त्योहार भी शुरू हो जाते। दिवाली भी पास में ही थी, करवा चौथ, और उसके बाद शादियों का सीजन भी। कमला अपने आंगन को साफ कर रही थी। अब क्या होगा? इन्होंने तो बिल्कुल हार मान ली है। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, कोई मुझे काम पर नहीं रखेगा। मैंने तो सुना है झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली 10वीं पास होनी चाहिए। क्या करूं? सर्दी अभी शुरू हो जाएगी, बच्चों के लिए गर्म कपड़ों की भी जरूरत है। हे माता रानी, अब तू ही देख, तू ही संभाल। ये कहकर वो आंगन में पड़े हुए मेहंदी के सूखे पत्तों को झाड़ू से इकट्ठा करने लगी। क्यों ना मैं मेहंदी के पत्तों को तोड़कर, सुखाकर और मेहंदी पीसकर बाजार में बेच दूं। सुना है शहर वाली मेहंदी बहुत लगवाती हैं। तभी कमला अंदर से एक कपड़ा लाती है और मेहंदी के बूटे से मेहंदी के पत्ते तोड़ तोड़कर उस कपड़े पर डाल देती है। बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। अगले दिन वो उन्हें धूप में सुखाकर, उन्हें कूटकर, मेहंदी छानकर इकट्ठा कर लेती है। माँ, तू इस मेहंदी का क्या करेगी? सारे घर में मेहंदी की खुशबू हो गई है। कुछ नहीं बेटा, सोच रही हूँ मेहंदी लगाने और बेचने का काम शुरू कर दूं। पता नहीं यहाँ के लोग मेरे हाथ की मेहंदी को पसंद करेंगे भी या नहीं। मुझे तो गाँव के बेल बूटे ही आते हैं बनाने। कमला, ये तो क्या सोचने और करने लगी है? भला ये काम यहाँ कहाँ चलेगा? कमला एक कटोरी में मेहंदी को घोल लेती है और मंदिर में रखी माता रानी की मूर्ति के आगे खड़ी होकर, हे माता रानी, जब जब तेरे भक्तों पर दुख के पहाड़ टूटे हैं, तूने हमेशा आकर संभाला है। मुझे और मेरे परिवार को भी संभाल ले। ये पहली मेहंदी मैं तेरे हाथों पर लगा रही हूँ माँ, मेरा साथ देना ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। ये कहकर कमला माता रानी के हाथों पर मेहंदी लगा देती है और फिर वो मेहंदी को घोलने लगती है। बच्चों के साथ मिलकर वो मेहंदी की कीप तैयार करती है और फिर एक बाजार में जाकर मेहंदी लगाने के लिए बैठ जाती है। मेहंदी लगवानी है, डिजाइन एकदम नया और सुंदर होना चाहिए, समझ गई? ठीक है बहन जी। कमला मन ही मन माता रानी का नाम लेती है। हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो सुंदर डिजाइन भी नहीं आते, और अगर इस औरत ने हाथ पर मेहंदी लगाते ही मना कर दिया तो कोई चमत्कार कर दे माता रानी, कोई चमत्कार कर दे। कमला उस औरत का हाथ पकड़कर मेहंदी लगाने लगती है। वो हैरान हो जाती है कि उसका हाथ खुद ब खुद चल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेहंदी खुद अपने आप ही डिजाइन के रूप में उस औरत के हाथ पर लग रही है। अरे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर मारवाड़ी मेहंदी डाली है। आजकल ये मेहंदी बहुत कम दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। वाह जी वाह।
क्या बात है? हाँ, आपको पसंद आई? मुझे बहुत खुशी हुई। कमला खुद ही हैरान हो रही थी। दोनों हाथ की मेहंदी लगाने के बाद उसके हाथ देखने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मेहंदी उसने लगाई है। वो औरत पैसे देकर वहां से चली जाती है। ये सब तो लगता है माता रानी का चमत्कार है। हाँ कमला, ये सब माता रानी का ही चमत्कार है। तूने सबसे पहले मेहंदी माता रानी के हाथों में लगाई और माता रानी ने तेरा डर ही खत्म कर दिया और हमें आज्ञा दी कि हम तुम्हारा साथ दें। डब्बे में रखी घुली हुई मेहंदी को बोलता हुआ देखकर कमला की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस तरह क्या देख रही हो कमला? तुम एक माँ हो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तुम इतना सोच सकती हो तो वो तो जगत जननी माँ है। वो तुम्हारे बारे में क्या इतना भी नहीं सोचे? अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेहंदी के लिए जो भी औरत आए बस तुम हाँ कह दो, हम अपने आप सब कुछ देख लेंगे। ये सुनकर कमला खुश हो जाती है। शाम तक वो कई औरतों के हाथों पर मेहंदी लगा चुकी थी और उसे पैसे भी अच्छे खासे मिल गए थे। शाम को घर आते समय वो घर की जरूरत का कुछ सामान भी लेकर आती है। कमला, तेरे चेहरे से लग रहा है कि आज तुझे काम मिल गया। सब माता रानी का चमत्कार है। अब देख लेना, आप भी जल्दी ठीक हो जाओगी जी, मुझे पूरा यकीन है। कमला बाजार से थोड़ी सी जलेबी खरीद कर लाई थी। वो माता रानी को भोग लगाकर उन्हें धन्यवाद देती है। उसके बाद में आंगन में आकर मेहंदी के पौधे पर हाथ फेरते हुए उन्हें भी धन्यवाद देती है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमें माता रानी की आज्ञा है कि हम तुम्हारा साथ दें। एक माँ का दुख बस माँ ही समझ सकती है। अब रोजाना कमला मेहंदी लेकर मेहंदी लगाने के लिए निकल जाती और धीरे धीरे कमला के हाथ की मेहंदी सभी को खूब पसंद आने लगी। अब तो किसी के घर में छोटा मोटा फंक्शन भी होता तो वो कमला के पास आकर मेहंदी लगवाने आते और देखते ही देखते करवा चौथ का दिन भी आ गया। उस दिन तो कमला खुद ही हैरान हो गई। वो सुबह से लेकर रात तक सबको मेहंदी लगाती रही, लेकिन ना तो उसे थकावट हुई और ना ही किसी औरत ने मेहंदी के डिजाइन को लेकर कोई शिकायत की। वो रोज जितना भी पैसा कमाती उसमें से एक हिस्सा माता रानी के लिए निकाल कर रख देती और अपने आंगन में लगी हुई उस जादुई मेहंदी के लिए भी वो खाद पानी में कोई कमी नहीं छोड़ती। अब घर में इतना सब कुछ था कि कमला को चिंता नहीं थी। धीरे धीरे घर की हालत को अच्छा होता देख भोला में भी आत्मविश्वास लौट आता है। वो एक जगह काम की तलाश में जाता है और वहां उसे काम मिल जाता है। कमला, मुझे काम मिल गया है, पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। सच कहता हूँ, ये तेरी मेहनत और विश्वास का ही नतीजा है। तूने इस घर को संभाला तो